सरकार के नियम तो ये है, 10 हारी का पट्टा उन्होंने दिया है, उनको 7 किलो माल अफीम देना है। बस कैसे भी करके दो आप। डीपीएस में नुकसान तो होता ही है कि वो एक की भी कहाँ पकड़ा न कि चूरा पकड़ा न वहाँ लेके जहाँ गाँव में आ जाते हैं लोगों को, 10 लोगों को परेशान भी करते हैं, न पैसा भी लेते हैं, न कुछ भी होता है। मजदूरी बहुत लगती है, खर्चे बहुत बैठता है। काश्तकार को अफीम में इस रेट में कुछ नहीं मिलता है। ये अफीम की खेती का समय नहीं है, लेकिन अफीम के किसान हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। मंदसौर का ये दलौदा तहसील है और इसके एलची गांव में हम हैं। अफीम की खेती की समस्याएं क्या हैं और इनको सरकार से, खासतौर से केंद्र सरकार से जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिलता है या नहीं, ये हम जानने के लिए आए हैं। आप बताइए दादा, आपके पास जो अफीम का पट्टा है वो कितना बड़ा है? 10 हारी था। तो जो अफीम की खेती आप लोग करते हैं उससे लाभ है कुछ? बाकी फसलों की अपेक्षा ज़्यादा फायदा है? क्या फायदा तो क्या है, वहाँ क्या दे रहे हैं सरकार, क्या दे रहे 5,000 8,000 क्या, और मार्फिंग किसके बैठी नहीं, किसकी नहीं बैठी, उस ये है। तो कितनी चुनौतियां हैं आपके इस किसान खेती में, खासतौर से जो आप लोग अफीम की खेती करते हैं, तो इसमें कुछ चुनौतियां हैं, खतरे हैं, आप लोगों को कुछ परेशान भी होना पड़ता है? अरे बहुत नुकसान है इनमें, घणो खर्चो लागे इस फसल पैदावे। क्या दिक्कतें आती हैं? क्या दिक्कत आती है, बदल है, पानी गिर जाता, क्या क्या हो जाता, फसल में नुकसान हो जाता। इस साल वो धुंधर गिरी तो वो मार्फिंग नहीं बैठी। मार्फिन नहीं बैठी का क्या मतलब है? वो कम बैठी। तो मार्फिन नहीं बैठी ये बता रहे हैं, यानी अगर आप लोगों को समझाना चाहें तो मार्फिन का क्या हिसाब है? सरकार मार्फिन कितनी होती है आपके अफीम के डोडे में, ये देख करके पैसा देती है? हाँ, मार्फिन के हिसाब से ही वो औसत निकाल के उसी हिसाब से पैसे देती है, 1,000-1,200 रुपये 1,500 रुपये किलो के। बाकी जो क्या है कि इस बार प्रगति का प्रकोप जो हुआ है, हानि हुई है ये धुंधर वगैरह, इससे तो क्या है कि मार्फिन नहीं बैठी बहुत सारे लोगों के, तो हर बार क्या है कि 4-2 से पट्टे देते हैं। तो हमारा ये कहना है कि 4-0 से केंद्र सरकार पट्टे दे इस बार ये। तो आपके इस पूरे अफीम की खेती का जो आप लोगों का रोज़गार है, इसमें दिक्कतें क्या क्या आती हैं आप लोगों को? अफीम खड़ा रहता है तो आड़ा पड़ जाता है, आंधी तूफान से, पानी से, हर तरह का नुकसान है। बच जाते हैं तो ठीक है, सरकार को माल पूरा देना पड़ता है, बर्फबारी हो जाती है। सरकार के नियम क्या हैं? सरकार के नियम तो ये है, 10 हारी का पट्टा उन्होंने दिया है, उनको 7 किलो माल अफीम देना है। बस कैसे भी करके दो आप, नहीं दोगे तो आपका पट्टा नहीं है, लाइसेंस नहीं मिलेगा ये। तो 7 किलो में कितना आप लोगों को बचत होती है? आप लोग 7 किलो उनको देते हैं, तो ये 7 किलो क्या होता है? डोडे के रूप में होता है, अफीम के रूप में होता है, किस रूप में होता है? ये अफीम के रूप में होता है 7 किलो। बस जो आता है वो दे देते हैं सरकार को हम। तो ये अफीम कैसे निकालते हैं आप लोग? चीरा दे के, डोड़े के ऊपर चीरा दे के अफीम निकालते हैं। तो ये आप लोगों का घर में आप निकालते हैं, खेत में निकालते हैं, या कोई खेत में होता है। नहीं, मतलब उसको डोडे को घर ला करके चीरा लगाते हैं वहीं पे? खड़ा पौधा वहीं रहता है खेत में ही, वहीं चीरा लगाते हैं। उपाड़ने के बाद तो कुछ नहीं आता है, उखाड़ने के बाद तो सूख जाता है वो। तो कैसे अफीम को इकट्ठा करते हैं? चीरा लगाते हैं, फिर सुबह वो आता है छरपला लूने का, उससे लूते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं। तो 7 किलो आप उगा करके देते हैं, कितना महीना लगता है, कितना समय लगता है इसमें? 1 महीना लगता है बराबर। हाँ, 1 महीना में इकट्ठा होता हो क्या। तो 7 किलो का कितना पैसा सरकार देती है आपको? 1,000-1,200 रुपये किलो से देती है। ये हम मांग करते हैं सरकार, केंद्र सरकार से 5,000 रुपये किलो के मिनिमम किसान को दे। और जो कुछ नियम ऐसे भी हैं जिसकी वजह से आप लोगों को परेशानी होती है, खतरा बना रहता है? हाँ, वो तो है ना। जैसे क्या है, नी वो आपको बताया था मैंने पहले, जैसे सरकार ने, गवर्नमेंट ने 10 हारी का 7 किलो रख रखा है, नहीं देंगे, कम देंगे तो कहीं मार्फिन नहीं बैठेगी, सीपीएस पद्धति में हो जाएगा पट्टा। सीपीएस पद्धति क्या है? सीपीएस पद्धति है, उसमें हम चीरा नहीं लगा सकते हैं। केंद्र सरकार को ऐसा कैसा माल अपन दाने निकाल के और माल देना पड़ता है, उसमें आप लोगों को फायदा नहीं होता? उसमें कुछ भी फायदा नहीं है।
तो अभी दोनों पद्धतियां चल रही हैं। हाँ, दोनों पद्धतियाँ चल रही है, लेकिन किसान को दोनों पद्धति में फ़ायदा नहीं है। अपना कहना तो यही है। तो करना क्या है, सरकार क्या करे आप लोगों के लिए? सरकार इस मार्फिन को हटाई जाए और औसत के हिसाब से पट्टे दिए जाए। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, औसत के हिसाब से पट्टे दिए जाएगा, क्या मतलब है? सब वो तो बड़ा सरकार का कई नियम है वहाँ पे तो आप लोगों को कुछ दिक्कत आ रही है? सब दिक्कत तो एक साल नहीं, दूसरे साल आई जा वही हो रहा है। ये मुख्य तकलीफ क्या है? तकलीफ तो कहीं नहीं, सब तकलीफ यह है कि मार्फिन नहीं बैठी तो पट्टा सीपीएस में चला जाएगा, पोर्ट चिरा नहीं लगाने देगी सरकार, ये बात है। पट्टा नहीं काटेगी। पहले जो औसत में माल था देते अपन, उसमें अपने जीरा ज़्यादा पड़ गया, मतलब तो औसत में नहीं आया तो उसका पट्टा इसमें जमा हो जाता, और सरकार ने वो नियम खत्म कर दिया। ये बात है, पट्टा नहीं काट। एनडीपीएस एक्ट का भी नुकसान होता है आप लोगों को? हाँ, होता है। किसान लोग को ये जब कोई ज़बरदस्ती एनडीपीएस एक्ट में भी फंसाते हैं, चलता है, सब तरह का मामला चल रहा है। हर गांव में कुछ लोग हैं जिनको इस मामले में फंसाया गया है या उनको एफआईआर की गई है? हाँ, है, बहुत सारे गांव में है। मंदसौर जिले के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग गांव में हम जा रहे हैं और अफीम के किसानों से बात कर रहे हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो उन तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। चुनाव के इस समय में उनका रुझान क्या है, ये सारी बातें हम किसानों से जान रहे हैं। दादा, आप लोगों के पास अफीम के पट्टे हैं, कुछ लाभ होता है? वो लाभ तो बे करसाना रे मदारो वही दियो है, अब और खेती पूरा नहीं कर रहा के दाना थी। हमारी सीपीएस पट्टारी भी साली रही है, जो अणा में थोड़ो यो वही रो के सीपीएस पद्धति बंद वही जा, चीरा वाला पट्टा मल्ला लग जा तो ठीक है। और थोड़ा पया कम मिल रहा है भाव है। अफीम रो भाव भी दाना बार सरकार ले रही, 1500 रुपया किलो रुपया मिल रहा। बिल्कुल हिंदी नहीं बोल पाते हैं आप? बिल्कुल, थोड़ा सा हिंदी बोलिए। हिंदी तो बोल रहा हूँ मैं। तो 1500 रुपए के करीब भाव मिलता है। तो 1500-500 रुपये रोज तो मजदूर लेते हैं। 10 आरी में कम से कम 5-6 आदमी तो वो सुबह में अफीम इकट्ठा करने में लग जाता है, और पूरा दिन चीरा लगाते हैं 4 आदमी। तो उससे ये थोड़ा कम पड़ रहा है भाव में हमारे। और अफीम की खेती ये ठीक ही चल रही है। अभी कितना भाव है और कितना भाव होना चाहिए? अब बार तो भाव है 1500 रुपये किलो, अंदाज लगभग 1500 रुपये किलो। होना कितना चाहिए? 5000-10,000 रुपये किलो तो है ना, सही से कम मजदूरी तो लिखकर नहीं सही दे बना रहा। 50,000 तो मजदूरी हो जाती है। यानी आपका कहना है कि अभी 1000 से 1500 रुपए प्रति किलो मिल रही है, लेकिन 5000 से 10,000 रुपए प्रति किलो होना चाहिए क्वालिटी के हिसाब से। हाँ, और 1500 रुपये ये मजदूरी हो जाती, 50,000 रुपये 15 दिन 20 दिन से उसका काम चलता है अफीम को इकट्ठा करने का। तो उसमें एनडीपीएस एक्ट का भी नुकसान होता है आप लोगों को? एनडीपीएस में नुकसान तो होता ही है कि वो एक की भी कहाँ पकड़ा न कि चूरा पकड़ा न वहाँ लेके जहाँ गाँव में आ जाते हैं, लोगों को 10 लोगों को परेशान भी करते हैं, न पैसा भी लेते हैं, न कुछ भी होता है। आपकी नज़र में ऐसे लोग हैं जो सीधे साधे हों, बेगुनाह हों, लेकिन फिर भी उनको पकड़ा गया हो? ऐसा तो कुछ नहीं है, होता है तो होता ही रहता है। ये तो पूरा है, अफीम का विभाग ही ऐसा है, तो क्या करो। पर ये गलत है कि वो पकड़ा किसको, नाम किसका लिया, ये यहाँ आके चले जाते हैं, राजस्थान से आ जाते हैं यहाँ पे, वहाँ पकड़ा, फलाने का नाम लिया या नहीं लिया, कुछ भी करके। तो हर गांव में 2-3 लोग ऐसे हैं जिनको जो एनडीपीएस के तहत परेशान है। परेशान होते रहते होंगे। अब यहाँ के हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बाहर होंगे कहीं पे। यहाँ तो ऐसा कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है, अफीम का केस का भी इतना मामला नहीं बढ़ा। तो चुनाव है, चुनाव में आप लोगों को नेताओं से उम्मीद होती है, वोट अब डालने जाएंगे तो मुद्दे क्या होंगे और क्या रुझान होगा? मुद्दे तो क्या, ये अफीम का तो ये है, और थोड़ी पानी की समस्या है इस गांव में। पानी हमारे खेती के लिए पानी कम पड़ रहा है। यहाँ नदी में पानी छोटी नदी है, पानी नहीं है, नहर नहीं है, पास में क्या बांध भी नहीं है बड़ा। तो इस बार क्या आप लोगों का रुझान है, आपका और गांव के लोगों का आप रुझान क्या देख रहे हैं? फिर से मोदी सरकार को चुनने की ओर लोग हैं या राहुल गांधी की ओर हैं? मोदी सरकार की ओर ही हैं लोग। थोड़ी गांव में तो ऐसा ही माहौल है, ऐसा थोड़ा बहुत सब तरह के रहते हैं गांव में। तो राहुल गांधी को कोई पूछ है कि नहीं है? राहुल गांधी की कोई पूछ है कि नहीं यहाँ आसपास? कोई पूछ नहीं हमारे यहाँ। तो लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव में? ये मोदी के बारे में सोच रहे और क्या क्यों लोग मोदी को पसंद कर रहे हैं? क्यों काम अच्छे कर रहे हैं ना। जैसे जैसे मंदिर का निर्माण किया अयोध्या में,
किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, ऐसे काम सुविधा अच्छी है। मोदी जी में आपको क्या पसंद है? कोई पसंद, सब पसंद है, काम तो सब पसंद है, पैसा भी मिल रहा है वो किसान सम्मान निधि का। और ये बाब राव थे भाई उनके हाथ में है नहीं है, ये तो अपने को क्या मालूम पड़ती है, ठीक है सरकार, हम लोग तो ऐसे सुखी हैं। अफीम की खेती को लेकर के कुछ आप सरकार से कहना चाहेंगे, सरकार क्या और करे आप लोगों के लिए? ये भाऊजी ने बोला ही है, ये ऐसे ही समस्या है और क्या। भाव की भाई 5 से 10 हज़ार रुपये किलो तो होना ही चाहिए। और किसान के जब ओलावृष्टि होती है, कहीं पानी गिरता है, उसकी कोई सुनती नहीं सरकार, ये उसकी समस्या। कितने साल से आप अफीम की खेती कर रहे हैं? मैं तो जन्म से देख रहा हूँ खेती। जन्म से। तो कुछ पहले की अपेक्षा अब अफीम की खेती में फ़ायदा बढ़ा है? फायदा क्या, वो पहले वाला ही रुझान चलता है, कोई खास फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा तो है, फायदा वो पहले तो होता था ऐसा, अब भी है, और क्या है, खसखस मिल जाते हैं हमको। खसखस क्या भाव में बिकता है? वो बिक जाता है 60,000, 90,000, 1 लाख, 1.25 लाख तक किलो? कुंटल। तो आपके खेत में कितना कुंटल निकल पाता है? कभी 10 आरी में कभी कुंटल भी हो जाता, कभी 50 किलो भी हो जाता, कभी 30 किलो भी होता है। पाला गिर जाता है तो नुकसान होता है। तो सबसे बड़ी समस्या या चुनौती क्या आती है अफीम की खेती में? पाले की, पाला और मौसम की। मौसम खराब हो जाता है तो उसमें नुकसान होता है। सरकार से क्या कहेंगे, क्या वो करे सरकार कि आप लोगों को कुछ लाभ हो? सरकार उस अफीम का बीमा करे, अफीम का बीमा नहीं करती सरकार। अफीम का बीमा नहीं? हाँ, ये तो बड़ी समस्या है कि अफीम का बीमा नहीं होता। बीमा नहीं होता है, बीमा तो कभी सुना ही नहीं हमने। इस सिमलिया हीरा गांव के पूर्व सरपंच और इस समय जनपद प्रतिनिधि है हमारे साथ। आप बताइए कि ये जो खेती है अफीम की, इसकी क्या समस्याएं हैं और इनके किसानों का क्या हाल है? किसानों का ये हाल है कि जो सीपीएस जो पद्धति में है, जो पट्टे दिए जा रहे हैं काश्तकारों को, इनके बहुत समस्या है। क्योंकि 2 चीज़ें इनमें, एक तो इनको नगे रखना पड़ती है, क्योंकि चिरे वाला होता है तो इतनी नगे नहीं रखना पड़ती। और काश्तकार को मिल क्या रहा, सीपीएस में कुछ मिलता नहीं है, ना तो उसमें कुछ पैदावारी होती है, ना खचखच बैठता है। इसलिए सरकार से यही निवेदन है हमारा कि ये सीपीएस पद्धति है, इसको हटाए और काश्तकार के जो 90 से जो पट्टे कटे हुए रुके हुए हैं, वो सब काश्तकारों को चालू करे तो काश्तकार की आमदनी बढ़े। बस मेरा यही कहना है। जो रेट है अफीम का वो भी हाँ, करीब ये 5,000 रुपये किलो पे होना चाहिए, क्योंकि काश्तकार की मेहनत बहुत लगती है अफीम में, मजदूरी बहुत लगती है, खर्चे बहुत बैठता है। काश्तकार को अफीम में इस रेट में कुछ नहीं मिलता है। तो चुनाव का समय है, अफीम के किसान किधर जा रहे हैं? देखो, किसान का मोड़ तो अभी तो सिर्फ मोदी के साथ है, पूरा भारत मोदी के साथ खड़ा है। भले चाहे किसान घाटे में जा रहा तो जा रहा, लेकिन मोदी के साथ खड़ा है। क्यों? क्योंकि एक माहौल ही पूरा ऐसा है मध्य प्रदेश का, यानी पूरा भारत का, कहीं भी देख लो आप। मैं भी चर्चा करता रहता हूँ, चुनाव मैदान में है, आपको जाते हैं, हम जनप्रतिनिधि भी हैं, पर माहौल तो यही है कि मोदी के साथ है, यानी स्थानीय नेता के साथ नहीं है, सिर्फ मोदी। यानी अफीम के किसानों को मोदी पसंद है? बस मोदी पसंद है, और मोदी से मांग यही है कि सीपीएस पद्धति हटाए, बस। तो आप लोग लोकल प्रत्याशी को देख रहे हैं या सिर्फ मोदी को ही देख रहे हैं? सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी। लोकल प्रत्याशी चाहे जैसा हो। अरे आप इतने जने किसी को पूछ लो, सिर्फ मोदी को देखेंगे, लोकल प्रत्याशी को कोई नहीं देख रहा अभी।